दोस्तों, परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पर भी न जताता हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्मी टीवी में। आज की कहानी में हम जानेंगे कि चाहे कोई कितना ही सगा क्यों न हो, उसकी ये 3 बातें बिना सोचे समझे नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक वृक्ष पर मोर और उसकी मोरनी का जोड़ा रहा करता था। मोर और उसकी पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। दोनों आंख मूंद कर एक दूसरे पर भरोसा करते थे। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोर की पत्नी गर्भधारण करती है। अब संतान के आने की खुशी में मोर और उसकी पत्नी बड़े प्रसन्न थे और अपनी आने वाली संतान के सपने देख रहे थे। परंतु मोर की पत्नी की खुशी को देखकर उनका मित्र को बहुत जलता था। वह मोर और उसकी पत्नी को दुखी देखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि मोर और उसकी पत्नी का सुख भोगें। तभी कौआय की योजना बनाता है। वह अगले दिन मोर की पत्नी के घोंसले में जाता है और कहता है, बहन, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारी आने वाली संतान तुम्हें बहुत कष्ट देगी। इस संतान के कारण तुम्हारे पति मोर की मृत्यु भी हो सकती है। अब कौवे की ऐसी बात सुनकर मोर की पत्नी घबरा जाती है। मोर की पत्नी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने पति को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? कौआ कहता है, अगर तुम अपनी और अपने पति मोर की बचाना चाहती हो, तो तुम्हें इस संतान के जन्म लेने से पहले अपने अंडे को नष्ट करना होगा। तुम अपने अंडे को ले जाकर किसी नदी या नाले में गिरा देना। तभी तुम और तुम्हारे पति मोर सुरक्षित रहोगे। अब मोर की पत्नी गहरी सोच में डूब जाती है और बहुत चिंतित हो जाती है। वह सोचती है कि उसकी खुशी पल भर में दुख में बदल गई। शाम के समय जब मोर दाना पानी लेकर अपने घोंसले में लौटता है, तो मोर की पत्नी अपने पति को सारी बात बताती है। वह कहती है, हे प्रिय, हमें अपनी संतान को जन्म देने से पहले ही उसे मारना होगा, क्योंकि वह हमारे लिए सुख देने वाली संतान नहीं है। अब मोर कहता है, प्रिय, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम ऐसा कह रही हो? तब मोर की पत्नी बताती है, आज हमारा मित्र कौआ आया था और उसने बताया कि हमारी संतान हमें दुख देगी और उसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अब मोर उसे समझाता है, हे प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किसी की भी बातों में इस प्रकार नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसके माध्यम से तुम्हें समझ में आएगा कि चाहे कोई कितना भी सगा क्यों न हो, लेकिन मनुष्य को किसी की इन 3 बातों पर कभी भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है, हे प्रिय, एक समय की बात है। एक राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। राजा वीरेंद्र सिंह की 3 सुंदर रानियां थीं। राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी, उसका नाम था सत्यप्रभा। सत्यप्रभा बड़े ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। पूजा पाठ, धर्म कर्म और पति की सेवा में ही उनका पूरा समय निकल जाता था। राजा की जो 2 छोटी रानियां थीं, उनमें से एक का नाम था रूपलता और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था माधवी। वे दोनों बहुत सुंदर थीं। बड़ी रानी से जब राजा को कोई संतान नहीं हुई, तब राजा ने सत्यप्रभा से विवाह किया। सत्यप्रभा से भी जब कोई संतान नहीं हुई, तो राजा वीरेंद्र सिंह ने रूपलता से विवाह किया। 3 विवाह करने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। ये बात राजा को बहुत दुख पहुंचाती थी। पुत्र की कामना से 3 विवाह भी कर लिए, पूजा पाठ, हवन सब करके देख लिया, परंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, इस संसार का एक नियम है। यहाँ आकर दुखों से कोई वंचित नहीं रहा है। चाहे उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, जीवन में कोई न कोई दुख लगा ही रहता है। राजा हो या भिखारी, सभी को दुख रूपी सागर में गोता लगाना पड़ता है। संतान न होने के कारण सारे ऐशो आराम होते हुए भी राजा बहुत ज्यादा हताश और निराश रहते थे। उनके मन से ये चिंता निकलती ही नहीं थी कि उनके बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, कौन इस विशाल राज्य को संभालेगा। प्रिय दर्शकों, राजा वीरेंद्र सिंह अपनी परी रानी सत्यप्रभा से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। रानी सत्यप्रभा तीनों रानियों में बुद्धि और संस्कारों में श्रेष्ठ थीं।
उनके अच्छे स्वभाव के कारण ही राजा उन्हें बहुत चाहते थे। राजा साहब किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी बड़ी रानी सत्यप्रभा से सलाह जरूर लेते थे। बड़ी रानी भी अपने राजा को उनके हित की ही सलाह दिया करती थी। राजा जब गहरी चिंता में होते थे तो वह उन्हें साहस दिया करती थी। यही सच्ची पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि यदि पति किसी बात को लेकर गहरी चिंता में है तो उसे चिंता से मुक्त कर दे, उसे तनाव से बाहर निकाल ले आए और उसे हिम्मत व दिलासा दे। राजा साहब जब अपनी बड़ी रानी सत्यप्रभा को उनके अच्छे गुणों के कारण अधिक सम्मान देते थे तो ये देख उनकी दोनों छोटी रानियां जलती रहती थीं, जबकि राजा वीरेंद्र सिंह उन्हें भी बराबर का सम्मान देते थे। जब राजा अपनी छोटी रानियों के पास होते थे तो बड़ी रानी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बड़ी रानी के पास चले जाते थे तो वह दोनों छोटी रानियां जल उठती थीं। वे मन ही मन बड़ी रानी को बहुत कोसती रहती थीं और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थीं जिससे राजा वीरेंद्र सिंह की नजरों में बड़ी रानी सत्यप्रभा गिर जाए। जब तक किसी को ऊपर वाला नहीं गिराता तब तक मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वह किसी को नीचा दिखा पाए। राजा की दोनों छोटी रानियां रूपलता और माधवी राजा के सामने तो ऐसे पेश आती थीं जैसे वे बड़ी रानी सत्यप्रभा से बहुत प्रेम करती हैं। सत्यप्रभा रोज सवेरे स्नान ध्यान करके ईश्वर की आराधना करती थी। हर दिन नगर के कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी। भूखे प्यासे लाचार लोगों को भोजन कराती थी। उसके बाद ही स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। इधर राजा की जो छोटी रानियां थीं, वे पूरे दिन सजने संवरने में ही लगी रहती थीं। न तो वे किसी घर आए अतिथि को भोजन पानी कराती थीं और न ही किसी अन्य बात का ध्यान रखती थीं। उनका अधिकतर ध्यान राजा साहब को रिझाने में ही लगा रहता था। बड़ी रानी सत्यप्रभा प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ और दीन दुखियों की सेवा करती रहीं। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। भगवान की कृपा से जब रानी सत्यप्रभा गर्भवती हुई और यह खबर राजा को मिली तो वह खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने पूरे नगर के दीनहीन लोगों को बुलाकर खूब दान धर्म किया। इधर जब छोटी रानियों ने सुना कि बड़ी रानी सत्यप्रभा ने गर्भ धारण कर लिया है तो उनकी छाती पर सांप लौट गया। वे सोचने लगी, वैसे भी राजा साहब उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। यदि उसने किसी पुत्र को जन्म दे दिया तो फिर उनका प्रेम बड़ी रानी की ओर और बढ़ जाएगा। फिर तो हम दोनों उनकी नजरों में सिर्फ दासी बनकर रह जाएंगी। वह दोनों छोटी रानियां मन ही मन बड़ी रानी को कोसने लगीं। वे कहने लगी, बहन, अनर्थ हो गया, हमारी किस्मत तो फूटी निकली। बड़ी रानी सत्यप्रभा बाजी मार गई और हमें कंगाल कर गई। वह तो महारानी बनकर पूरे जीवन आनंद से रहेगी और हम दोनों दासी बनकर उनकी सेवा करेंगी। फिर तो हमारी हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। यही सोच सोचकर वे दोनों छोटी रानियां मरी जा रही थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें जिससे बड़ी रानी राजा से दूर हो जाए और उनकी इज्जत बनी रहे। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद छोटी रानी माधवी कहने लगी, बहन, हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अगर आज हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो हमारा जीवन नर्क बनकर रह जाएगा। राजा साहब तो पहले से ही बड़ी रानी को बहुत चाहते हैं। सत्यप्रभा की तो किस्मत चमक गई और हमारा भाग्य फूट गया। इस प्रकार वह दोनों रानियां जलन के कारण मरी जा रही थीं। रूपलता बोली, बहन, इससे पहले कि महाराज हमसे अपना मुंह फेर ले, हम अभी से अपने मायके चले जाते हैं। यहाँ देखकर घुट घुट कर मैं नहीं जी पाऊंगी। तब माधवी कहने लगी, बहन, मायके जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जरा विचार करो, तुम अपने मायके में कितने दिन रह पाओगी? आखिर एक न एक दिन तो फिर से यहीं आना है, इसी राजमहल में। इसलिए मेरी बात समझो, यहीं रहकर हमें कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे राजा का प्रेम हमसे कम न हो। तब माधवी बोली, बहन, तू ही कोई तरकीब सोच। तब रूपलता कहती है, बहन, ध्यान से सुन, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अगर ये योजना काम कर गई तो हमारी समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा और हम हमेशा महाराज की नजरों में प्रिय महारानी बनकर रहेंगे। तब माधवी पूछती है, वह कौन सी योजना है?
तब रूपलता समझाती है, अगर हम दोनों मिलकर बड़ी रानी को राज्य से निकलवा दें तो महाराज पहले की तरह हमसे प्यार करने लगेंगे और हमारा खोया हुआ सम्मान फिर से लौट आएगा। इस प्रकार दोनों रानियों ने मिलकर बड़ी रानी सत्यप्रभा को राज्य से निकालने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी दासी से कहकर राजपंडित को अपने महल में बुलवाया। राजपंडित जब उनके महलों में आए तो उन दोनों रानियों ने राजपंडित का बड़ा सम्मान किया। उनके भोजन के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। उन स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर राजपंडित एकदम प्रसन्न हो गए। पंडित जी बड़े प्रसन्न होकर पूछते हैं, हे रानियों, क्या ये सारा भोजन हमारे लिए बनवाया है? दोनों रानियों ने कहा, हाँ महाराज, ये भोजन आपके लिए ही बनवाया है। आप निश्चिंत होकर भोजन करिए। पंडित जी भोजन करने बैठ गए और दोनों रानियां पंखा लेकर उन पर हवा करने लगीं। पंडित जी सोचने लगे, इतनी सेवा सत्कार करने का मतलब क्या है? कहीं आज मुझे बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है, जैसे बकरे को पहले खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद काट देते हैं। खैर, जो भी होगा, पहले भोजन कर लेते हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। पंडित जी पेट भर के भोजन करते हैं। भोजन के बाद वह पूछते हैं, हे रानियों, इतनी सेवा सत्कार करने का क्या कारण है? अब मैं ये जान सकता हूँ। राजपंडित के पूछने पर छोटी रानी माधवी उन्हें अपनी योजना के बारे में बताती है। वह कहती है, हे पंडित जी, आपको हमारा एक काम करना होगा। आपको तो पता है कि बड़ी रानी इस समय गर्भवती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि महाराज को बड़ी रानी के प्रति भड़काना है और बड़ी रानी पर कोई दोष लगाकर उन्हें राज्य से निकलवाना है। उनकी योजना सुनकर पंडित जी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उनके चेहरे पर पसीना आ जाता है और भय से उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, रानियों, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये घोर अपराध नहीं कर सकता। इतने दिनों के बाद तो हमारे महाराज के घर में संतान का सुख आने वाला है और ये खुशी महाराज से मैं कैसे छीन सकता हूँ? ये घोर पाप का कार्य करके मैं नरक में नहीं जाना चाहता। अगर मैंने ये पाप कर भी दिया और किसी दिन राजा को पता चल गया तो वह हमें फांसी पर लटका देंगे और साथ ही साथ आप दोनों भी मारी जाएंगी। इसीलिए रानियों, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस कार्य में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब पंडित जी उठकर चलने लगते हैं तो उन दोनों रानियों ने देखा कि बात बिगड़ रही है। तब उन्होंने पंडित जी का हाथ पकड़कर उन्हें फिर से बैठा लिया। वे बोली, पंडित जी, यदि आज आपने हमारा ये काम कर दिया तो हम आपको मुंह मांगा धन देंगे। आपकी 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगी, तब भी धन दौलत खत्म नहीं होगी। इतना कहकर उन दोनों रानियों ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला पंडित जी के आगे रख दिया। सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला देखकर पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजपंडित के मन में वह धन देखकर लोभ उत्पन्न हो गया। पंडित जी सोचने लगे, इतना धन तो मैं पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाऊंगा, जितना धन मुझे आज एक झूठ बोलने के लिए मिल रहा है। रानियां कहने लगीं, पंडित जी, आपको महाराज से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यह धन लेकर किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना बाकी का जीवन गुजार सकते हैं। इस प्रकार पंडित जी लालच में फंस गए। उन्होंने उन सोने के सिक्कों को लिया और झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए। लोभ ने पंडित जी की बुद्धि हर ली थी। सारा धर्म और जान धरा का धरा रह गया। धन लेकर पंडित अपने घर चला गया। अगले दिन वह राजा के पास पहुंचा। राजपंडित ने अपने चेहरे को उदास सा बना लिया। उदास सा चेहरा लेकर वह राजा के सामने पहुंचा। राजा ने पंडित को अत्यंत चिंतित देखकर पूछा, पंडित जी, आप किस बात के कारण उदास हैं? तब पंडित जी मुंह बनाते हुए बड़े ही उदास स्वर में कहते हैं, हे महाराज, क्या बताऊं? चिंता की कुछ बात है, भला होने को कौन टाल सकता? राजा पूछने लगे, पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो, फिर क्यों चिंता करते हो? कोई ना कोई उपाय आप निकाल ही लेंगे। पंडित जी कहने लगे, हे महाराज, अगर समस्या मुझ पर होती तो भी ठीक था, लेकिन यह समस्या तो आपके ऊपर आने वाली है। इस समस्या को सोच सोचकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। राजा ने जब सुना कि समस्या मेरी है
तो वह बड़ा हैरान हुआ और ऊंचे स्वर में राज्य पंडित से पूछने लगा, ऐसी क्या समस्या है जो आपको इतनी चिंतित कर रही है? कृपया मुझे जल्दी से बताइए। तब पंडित जी कहने लगे, हे राजन, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से पता लगाया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके राज्य के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। काल का समय आने वाला है। विपत्ति की बात सुनकर राजा ने पूछा, ये आप क्या कह रहे हो? क्या कोई हमारा शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है? राजपंडित कहने लगे, नहीं महाराज, नहीं। राजा कहने लगा, फिर कौन सी बात है? तब राजपंडित कहता है, हे महाराज, मैं आपकी होने वाली संतान को लेकर बड़ा चिंतित हूँ। आपके ऊपर आने वाली विपत्ति आपके किसी शत्रु से नहीं, बल्कि आपकी होने वाली संतान से प्राप्त होगी। हे महाराज, आपकी बड़ी रानी सत्यप्रभा की कोख में जो पुत्र पल रहा है, वही पुत्र आपकी विपत्ति का कारण बनेगा। वह पुत्र आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट देगा। उस बच्चे के जन्म के बाद जैसे ही आप उसे देखेंगे, तो उसे देखते ही आप दोनों आंखों से अंधे हो जाएंगे और आपका राज्य भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएगा। राज्य के बहुत से लोग बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हे महाराज, यही मेरी चिंता का कारण है। राज पंडित की बात सुनकर राजा ने लंबी सांस ली और बोला, हे राज पंडित, मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता हूँ। कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम संतान के सुख से वंचित रहें। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे ये दोनों बातें पूरी हो सके? तब राज पंडित ने जवाब दिया, उपाय तो है महाराज, परंतु आप उस उपाय को कर नहीं पाएंगे क्योंकि वह उपाय बड़ा कठिन है। राजा ने कहा, पंडित जी, आप तो बस उपाय बताइए और न करना तो मेरे हाथ में है। तब राज्य पंडित ने रानी सत्यप्रभा को राज्य से बाहर निकालने के लिए झूठा उपाय बताया। पंडित जी ने कहा, महाराज, यदि आप भलाई चाहते हैं तो अपनी बड़ी रानी सत्यप्रभा का इसी अवस्था में त्याग कर दीजिए। यदि आप अपनी बड़ी रानी को त्याग देते हैं, तभी आप इस संकट से खुद को और अपने राज्य को बचा सकते हैं। इसलिए रानी को इसी समय राज्य से निकाल दीजिए। इससे आपके ऊपर आने वाली विपत्ति भी टल जाएगी और रानी जहां भी रहेंगी वह सकुशल बच्चे को जन्म भी दे देगी। राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य पंडित के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। उसने सोचा कि पंडित जी जो कह रहे हैं वह उसकी दुष्ट रानियों की चाल है। राज पंडित की बात को राजा वीरेंद्र सिंह ने बहुत गंभीरता से लिया और अपनी रानी सत्यप्रभा को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी रानी सत्यप्रभा से कहा, हे प्रिय, कहते हैं जब बच्चा मां के पेट में हो तो मां को अधिक से अधिक तीर्थों के दर्शन करने चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का ध्यान भजन करना चाहिए। चलिए हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थलों पर घूम कर आते हैं। वह भोली भाली रानी राजा की चाल को नहीं समझ पाई कि वह तीर्थों की कहकर उसे राज्य से बाहर छोड़ने जा रहा है। एक बार तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, इस समय मेरा 8वां महीना चल रहा है। इस हालत में आप मुझे कहां ले जाएं? मैं महल ही ठीक हूं। लेकिन राजा नहीं माना। वह तो राज पंडित की बातों से पूरी तरह अंधा हो गया था। रानी ने सोचा, चलो, जब मेरे पति देव मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता है। इस तरह रानी सत्यप्रभा राजा के साथ जाने लगी। अगले दिन राजा और रानी अपने रथ में बैठकर महल से निकले। कई राज्यों तक राजा रानी को रथ में बैठा कर ले गया। जब घना जंगल आया तो राजा रानी को पैदल ले जाने लगा। उस घने जंगल में राजा और सत्यवती जब पहुंचे तो चलते चलते रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, इतनी देर से चलते चलते मैं थक चुकी हूँ। यहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करना चाहती हूँ, क्योंकि इस अवस्था में मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। राजा ने कहा, ठीक है प्रिय, तुम आराम करो, हम तुम्हारे पास ही बैठ जाते हैं। इस प्रकार रानी सत्यप्रभा अपने पति के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगी। रानी पहले से ही हारी थकी थी, इसीलिए उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। रानी गहरी नींद में निश्चिंत होकर सो गई। उसे क्या पता था कि राजा के मन में आखिर क्या चल रहा है। इधर राजा वीरेंद्र सिंह ने एक कागज पर कुछ लिखा और रानी के पास रखकर वहां से चला आया।
कुछ समय बाद रानी जब नींद से जागी तो उसने अपने पास अपने पति को नहीं पाया। वह एकदम से डर के मारे घबरा गई। उसने अपने पास रखे कागज को पढ़ा और पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कागज में लिखा था, हे मेरी प्यारी, मुझे क्षमा कर देना, किसी कारणवश मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। अब तुम चाहे जहां जाओ, जहां रहो, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। राजा का वह खत पढ़कर रानी सत्यप्रभा गहरे शोक में डूब गई। वह अपने पति का नाम लेकर उस जंगल में रोती चिल्लाती घूमने लगी, लेकिन राजा का वहां कहीं अता पता नहीं था। वह दुखी होकर कई घंटे उसी हालत में इधर उधर भटकती रही। उसके दुख का वर्णन करना भी मुश्किल है। रानी बार बार यही प्रश्न कर रही थी, आखिर मुझसे भूल क्या हो गई जो राजा साहब ने मुझे त्याग दिया। लेकिन उसके प्रश्न का कोई जवाब देने वाला वहां नहीं था। उस लाचार रानी को अपनी इतनी चिंता नहीं थी, लेकिन उसके पेट में जो बालक पल रहा था, उसकी चिंता उसे बहुत अधिक थी। अगर वह अकेली होती तो कहीं अपने प्राण त्याग देती, लेकिन पेट में पल रहे बालक ने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। उसकी हत्या वह कैसे कर सकती थी? वह 8 माह के गर्भ को लेकर जंगल में इधर उधर भटकती रही। फिर उसने हिम्मत बांधी और भगवान को याद किया। भगवान की कृपा से उसे एक रास्ता दिखाई दिया। अब वह उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पूरा दिन भूखी प्यासी रानी उसी रास्ते पर चलती रही। चलते चलते वह एक साधु के आश्रम पर पहुंच गई। उधर आश्रम के साधु ने देखा कि एक महिला जो गर्भवती है, अकेली भटकती हुई उसके पास आई है। साधु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुखिया को भला इस जंगल में किसने अकेला छोड़ दिया। साधु ने उस दुखी को पानी पिलाया, उसे बैठने के लिए आसन दिया और उसके बाद उससे उसके अकेले भटकने का कारण पूछा। साधु के पूछने पर रानी सत्यप्रभा ने रोते रोते सारी बात बता दी। रानी की दुख भरी कहानी सुनकर साधु को उस पर तरस आ गया। वह कहने लगे, पुत्री, तुम चिंता मत करो, अब तुम सही जगह पर आ गई हो। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक तुम्हारी मर्जी हो तब तक तुम इस आश्रम में आराम से रह सकती हो। आज से और इस समय से अब मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी पुत्री हो। मैं तुम्हारा दुख सुख में ख्याल रखूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर सत्यप्रभा को कुछ तसल्ली मिली और वह गर्भावस्था में उन्हीं साधु जी की कुटिया पर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और रानी ने उन्हें साधु जी के आश्रम में अपने एक बच्चे को जन्म दिया। रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। साधु जी ने उस बालक का नाम अर्पण रख दिया। अब बालक अपनी माँ और साधु जी की देखरेख में बड़ा होने लगा। उसकी शिक्षा भी उसी आश्रम में ही हुई। साधु जी ने ही उस बालक को पढ़ाया लिखाया और उसे योग्य बनाया। धीरे धीरे अर्पण जब 29 वर्ष का हुआ तो वह बालक से किशोर बन गया। अर्पण के साथ के जो बच्चे थे वे उसे बिना माँ बाप का अनाथ कहकर चिढ़ाया करते थे। अर्पण अपना पिता उन्हीं साधु जी को मानता था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्हीं साधु जी ने उसका पालन पोषण किया था। लेकिन जब वह समझदार हुआ तो उसे पता चला कि साधु जी तो उसकी माँ को बेटी कहकर बुलाते हैं। उसने सोचा, महात्मा जी तो मेरी माँ के पिता हैं, तो मेरा पिता कौन है? यही सवाल उसने अपनी माँ से आकर किया। हे माँ, आखिर मेरा वास्तविक पिता कौन है? मुझे सच सच बताओ ताकि मैं अपने मित्रों को जवाब दे सकूं। जब भी पुत्र अर्पण अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछता था तो वह बात को टाल दिया करती थी। अर्पण कभी इस बात को जान नहीं पाया कि आखिर उसका पिता कौन है, वह कहाँ रहता है और क्या करता है, उसकी माँ उसके पिता से दूर क्यों रहती है। ये सारे प्रश्न अभी तक उसके लिए अनसुलझे थे। समय का पहिया चलता गया। वे दोनों माँ बेटे महात्मा जी के आश्रम पर रहते थे। एक दिन उन साधु जी का अंतिम समय निकट आ गया। तब साधु जी ने रानी सत्यप्रभा और उसके पुत्र अर्पण को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, अब मेरा समय आ गया है। जाने से पहले मैं तुम्हें 2 चीजें देना चाहता हूँ। ये दोनों चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। इतना कहकर साधु जी ने अपनी चारपाई के नीचे से 2 चीजें निकाली। उनमें से एक तो चमत्कारी तीर था और दूसरी चमत्कारी झोली। उन्होंने वह दोनों चीजें रानी सत्यप्रभा को सौंप दी और कहा,
इस झोली में रखा हुआ धन कभी समाप्त नहीं होता। एक बार में इससे जितना धन मांगोगे, यह झोली उतना ही धन दे देगी। और इस तीर की विशेष यह है कि यह तीर जिस पर छोड़ा जाएगा वह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटेगा, चाहे इसके सामने कितना भी शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो। इतना कहकर साधु जी ने अपना शरीर त्याग दिया। साधु जी के जाने के बाद वे दोनों माँ बेटे आश्रम पर अकेले रह गए। उन्होंने महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन तक आश्रम में रहे। वहां उन्हें बिल्कुल अकेला अकेला सा लगने लगा। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने उस आश्रम को छोड़ दिया। अब उनके पास साधु जी के द्वारा दी गई वही झोली और तीर था। वे उस झोली से जितना धन चाहते थे उतना मांग लेते थे। एक दिन रानी सत्यप्रभा अपने पुत्र अर्पण को लेकर अपने नगर लौटी, जहां उसके पति का राज्य था। उसने नगर में ही एक छोटा सा घर बनाया और बेटे के साथ वहां चुपचाप रहने लगी। अपने ही नगर में बेटे के साथ रहते हुए उसे 3 वर्ष बीत गए। रानी ने कभी अपने राजमहल में जाने का प्रयास नहीं किया और न ही अपने बेटे को बताया कि यहाँ के राजा ही उसके पिता हैं। उधर महल में राजा की जो दूसरी रानी थी, रूपल, उसने महाराज तेज प्रताप को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि उसे अपने काबू में कर लिया। अब तो राजा सिर्फ उसी रानी का होकर रह गया। राजा की जो छोटी रानी थी, माधवी, वह अपने महाराज से मिलने के लिए तरसती रहती थी। रूपलता राजा को कभी मौका ही नहीं देती थी कि वह अपनी छोटी रानी के पास जा सके। राजा भी उसके प्रेम के वशीभूत होकर जैसा वह कहती थी वैसा ही करता था। वह एक प्रकार से रूपला का गुलाम बन गया था। वह अपने दरबार में भी बहुत कम जाता था। उसका राजकाज उसके मंत्री ही संभालते थे। वह पूरे दिन रूपलता के कक्ष में पड़ा रहा था। राजा का यह बदला बदला व्यवहार देखकर छोटी रानी माधवी मन ही मन जलती रहती थी। एक प्रकार से राजा ने उसे बिल्कुल अलग कर दिया था। राजा द्वारा अनदेखी करने पर छोटी रानी माधवी बहुत दुखी हो गई। वह समझ गई थी कि राजा जानबूझकर उससे दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। रूपलता ने भी अब राजा की परवाह करना छोड़ दी। उसने अपने ही मंत्री प्रेम संबंध बना लिया। चोरी छुपे वह मंत्री से मिलती रहती थी। उसके प्रेम में पड़कर राजमहल और राजा की गुप्त बातें उसे बताती रहती थी। मंत्री बड़ा ही धूर्त और दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। ऊपर से रूपलता उसका पूरा सहयोग कर रही थी, तो मंत्री ने उस राज्य को ही छीनने का निश्चय कर लिया। उसने पड़ोसी देश के राजा से बातचीत करके अपने ही राज्य पर हमला करवाने की योजना बनाई। उसने पड़ोसी देश के राजा को समझाया, आप अपनी पूरी सेना लेकर हमारे राज्य पर हमला कर दीजिए और समय आने पर मैं अपनी सेना से आपकी सेना के सामने हथियार डालवा दूंगा। जब राजा पूरी तरह हमारे कब्जे में आ जाएगा तो हम उसका आधा आधा राज्य बांट लेंगे। पड़ोसी देश का राजा भी मंत्री की इस योजना के लिए राजी हो गया। एक दिन मौका पाकर पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना लेकर राजा वीरेंद्र सिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह उस समय अपनी रानी रूपलता के कक्ष में था। वह उस समय वासना में फंसा हुआ था। राजा के अंगरक्षक ने राजा वीरेंद्र सिंह को यह खबर दी, महाराज, पड़ोसी देश ने हम पर हमला कर दिया है। उन्होंने चारों ओर से हमारे राज्य को घेर लिया है। हमारे राज्य के नगरवासी डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। यह खबर सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह तुरंत युद्ध की तैयारी करने लगे और सेना को लेकर शत्रु सेना से जाकर युद्ध करने लगे। कुछ देर तक तो युद्ध चलता रहा, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि यह युद्ध उनके मंत्री की वजह से हो रहा है। सेना तो सब मंत्री के आदेश पर ही चल रही थी। उन्होंने देखा कि हमारी सेना व्यर्थ में मारी जा रही है, तो उन्होंने शत्रु सेना के सामने अपनी सेना को हथियार डालने को कह दिया। अब पूरी सेना ने मंत्री के कहने पर अपने हथियार छोड़ दिए। इधर राजा वीरेंद्र सिंह अकेले पड़ गए। एक अकेला कब तक पूरी सेना से लड़ता? राजा ने अपनी सेना को जब शस्त्र डालते हुए देखा तो उनकी हिम्मत और भी ज्यादा टूट गई। इधर शत्रु सेना ने आकर राजा वीरेंद्र सिंह को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करने लगी। ठीक उसी समय जब शत्रु राजा वीरेंद्र सिंह को बंदी बनाने वाले थे, उसी समय एक योद्धा तेजस्वी सूर्य की किरणों के भांति शत्रु सैनिकों को चीरता, काटता और मारता हुआ राजा के पास पहुंचा।
उसने राजा को हिम्मत दी और कहा, महाराज, आप घबराइए नहीं और अपने हथियार उठाइए। इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। उस जवान योद्धा को देखकर, उसकी वीरता को देखकर राजा आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ नहीं रहा था कि यह जवान योद्धा कौन है जो ऐसे समय में मेरी सहायता करने आया है। वह जवान योद्धा और कोई नहीं, वह उसी राजा का पुत्र अर्पण था। इस बात का जान ना तो राजा को था और ना ही अर्पण को। उस जवान योद्धा ने कहा, महाराज, शत्रु आपके नजदीक आ रहे हैं। कृपया अपना धनुष बाण उठाइए और उन पर हमला कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। उस जवान योद्धा की बात सुनकर भी राजा वीरेंद्र सिंह ने अपना धनुष नहीं चलाया। तब उस जवान योद्धा ने आगे बढ़कर राजा के हाथों से छीन लिया। उसके बाद उस जवान योद्धा ने अपने पीठ पर लटके हुए थैले से वही तीर निकाला जो साधु जी ने उसे दिया था। एकदम निशाने को साधकर उसने वह तीर शत्रु सैनिकों पर छोड़ा। वह तीर अचूक था। जैसे ही वह धनुष से छोड़ा गया, उसने एक ही बार में सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और फिर वापस उसी योद्धा के हाथ में लौट आया। उधर राजा ने देखा कि उस जवान योद्धा के हाथों से छोड़े हुए तीर ने सैकड़ों सैनिकों की शक गिरा दी। अब इससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें इस बात पर हुआ कि वह तीर सैनिकों को मारने के बाद दोबारा लौटकर उसी जवान योद्धा के हाथों में आ गया। सैकड़ों सैनिकों की लाशें देखकर शत्रु सेना में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि एक तीर से इतने लोग कैसे मारे जा सकते हैं। एक पल के लिए सब सोचने पर मजबूर हो गए। अब तो उस जवान योद्धा ने फिर से उस तीर को चलाया। इस बार एक ही तीर से शत्रु सेना के हजारों सैनिक मारे गए। विशेष बात यह थी कि वह तीर शत्रुओं का सर्वनाश करके दोबारा उस योद्धा के पास लौट आता था। यह शत्रु राजा और मंत्री के हाथ पैर सुन पड़ गए। अब तो उनके दिमाग से राजा को बंदी बनाने का विचार निकल गया और वे अपनी जान बचाने में लग गए। तीसरी बार जब उसने धनुष पर बाण चलाया तो शत्रु सेना ने देखा कि यह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। पूरी सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। पड़ोसी देश का राजा भी अपनी सेना लेकर भाग गया। तब राजा वीरेंद्र सिंह निर्भय हो गए। उस जवान योद्धा ने अकेले ही उस युद्ध को जीत लिया था। राजा उस जवान योद्धा की वीरता को देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा, हे कुमार, तुम कौन हो? तुमने पलक झपकते ही एक तीर से युद्ध का पासा पलट दिया। धन्य है तुम्हारी मां जिसने तुम्हारे जैसे वीर को जन्म दिया है। वीर बालक, मैं तुम्हारी युद्ध कला को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार राजा वीरेंद्र सिंह उस राजकुमार की वीरता के कायल हो गए। उन्होंने कहा, हे वीर युवक, यदि तुम सही समय पर नहीं पहुंचते तो दुश्मन मुझे बंदी बनाकर ले जाते और मेरी हत्या कर देते। तुमने मेरे प्राणों के साथ साथ इस राज्य की रक्षा की है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजा वीरेंद्र सिंह बार बार उस वीर युवक की प्रशंसा कर रहे थे। राजा बोले, हे पुत्र, अब तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो। इस प्रकार राजा उस जवान योद्धा को अपने महल में बुला कर ले गए और उसका खूब सम्मान किया। उसे बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया। उसके बाद राजा ने पूछा, हे वीर बालक, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और वे कहाँ रहते हैं? तब उस जवान योद्धा ने बताया, महाराज, मेरा नाम अर्पण है। मैं अपने पिता को तो नहीं जानता, पर मैं अपनी माँ के साथ आपके ही नगर में रहता हूँ। मेरी माँ का नाम सत्यप्रभा है। उस जवान योद्धा की बात सुनकर राजा को कुछ आश्चर्य हुआ। राजा पूछने लगा, बेटे, तुम अपने पिता को क्यों नहीं जानते हो? तो उस युवक ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं है। मैंने कई बार अपनी माँ से पूछा कि मेरा पिता कौन है, लेकिन मेरी माँ ने कभी ये बात नहीं बताई। वह मुझे हमेशा इधर उधर की बातें सुनाकर टाल दिया करती थी। अपनी रानी सत्यप्रभा का नाम सुनकर राजा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे अपनी रानी की याद आने लगी। अब तो राजा मन में सोचने लगा, कहीं ये राजकुमार मेरी बड़ी रानी सत्यप्रभा बेटा तो नहीं है, जिसे मैंने गर्भावस्था के दौरान राज्य पंडित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था, और ये जवान योद्धा कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। फिर राजा ने सोचा, नहीं, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसे देखकर अब तक अंधा हो गया होता, जैसा कि पंडित जी ने बताया था। लेकिन आज ये मेरे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है और इस राज्य की रक्षा की है।
तब राजा कहता है, हे पुत्र, क्या तुम मुझे अपनी माता के दर्शन करवा सकते हो ताकि हम उनसे मिलकर तुम्हारे जैसे वीर युवक को जन्म देने के लिए उन्हें बधाई दे सकें? राजा की बात सुनकर उस जवान योद्धा ने कहा, क्यों नहीं महाराज, अवश्य। मैं आपको अपनी माता के दर्शन कराऊंगा, आप चलिए मेरे साथ। इस प्रकार राजा वीरेंद्र सिंह एक साधारण नागरिक की तरह अर्पण की मां सत्यप्रभा से मिलने गए। जब राजा सत्यप्रभा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह स्त्री जिसकी बात अर्पण कर रहा था वही उसकी बड़ी रानी सत्यप्रभा थी। सत्यप्रभा को देखकर राजा के मुंह से निकल पड़ा, सत्यप्रभा, तुम इस जवान योद्धा की मां हो। इधर सत्यप्रभा जब अपने राजा को देखती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। सत्यप्रभा ने आगे बढ़कर अपने पति के चरण स्पर्श किए और बोली, महाराज, आपने ठीक पहचाना, मैं ही आपकी रानी सत्यप्रभा हूँ, जिसे आप मरने के लिए जंगल में छोड़ आए थे। मैं वही आपकी चरणों की दासी हूँ। राजा ने पूछा, हे प्रिय, ये जवान योद्धा कौन है? तब रानी ने बताया, महाराज, ये अभागा आपका पुत्र है, जिसे आज तक ये भी नहीं पता कि उसका पिता कौन है। जब अर्पण ने अपने माता पिता की बातें सुनी तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि यही राजा साहब उसके पिता हैं। अर्पण आगे बढ़ा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। राजा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बार बार अपनी रानी और पुत्र से क्षमा मांगने लगा। राजा ने निवेदन किया, प्रिय, अब तुम मेरे साथ राजमहल में चलो, वही तुम्हारा घर है। रानी ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मुझे ये बता देंगे कि मुझे आपने उस घने जंगल में क्यों छोड़ दिया था और किसके कहने पर आपने मेरा त्याग किया था। तब राजा ने अपनी रानी सत्यप्रभा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने कहा, हे रानी, राज पंडित ने मुझसे कहा था कि आपके पुत्र का जन्म होते ही उसे देखते ही मैं अंधा हो जाऊंगा और राज्य पर भयंकर विपत्ति आएगी। इसी डर से मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया था। तब रानी बोली, महाराज, अगर राज पंडित की बात सत्य होती तो आपने युद्ध क्षेत्र में ही मेरे पुत्र को देख लिया होता। यदि आप अंधे होते तो अब तक हो जाते। मुझे लगता है कि राज पंडित ने आपको धोखा दिया था। तब राजा ने राज पंडित को अपने पास बुलाया। जब उससे पूछा गया तो पहले वह इधर उधर की बात करने लगा। जब राजा ने धमकी देते हुए सख्ती से पूछा तो उस पंडित ने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, हे महाराज, आपकी दोनों रानियों ने मुझे लालच देकर मुझसे यह पाप करवाया था, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तब राजा ने तुरंत ही दोनों रानियों और उस पंडित को जेल में डाल दिया। जब सारी सच्चाई रानी सत्यप्रभा के सामने आई तो रानी कहने लगी, हे महाराज, चाहे कोई कितना ही सगा संबंधी हो, उसकी ये 3 बातें बिना सोचे समझे सही नहीं माननी चाहिए। पहली, जब कोई आपको भड़का कर किसी की हत्या करवाना चाहता हो तो बिना सोचे समझे उसकी बात को सच न माने। दूसरी, जब कोई आपके परिवार में फूट डालने या रिश्ते खराब करवाने की कोशिश करे तो उसकी बातें बिना जांचे परखे सही न माने। तीसरी, जब कोई आपकी पत्नी, बहन, भाई या माता पिता पर लांछन लगाए तब भी बिना सोचे समझे निर्णय न ले। रानी ने कहा, कभी कभी मनुष्य सुनी सुनाई बातों पर जल्दबाजी में क्रोध के आवेश में फैसला ले लेता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है जब उसे सच्चाई का पता चलता है। इस कहानी का श्रेय सत्य, न्याय और कर्म के सिद्धांत को जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता और बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य मिलता है। दोनों रानियां और राज पंडित कोठरी में बंद हो गए थे और अपनी भूल पर अफसोस कर रहे थे। कहानी का संदेश यह है कि लालच और छल से किए गए कार्य अंततः अनर्थ ही लाते हैं, जबकि सत्य और धर्म का पालन करने वाले लोग विजय प्राप्त करते हैं। राजा, रानी सत्यप्रभा और उनके पुत्र ने सत्य का साथ दिया और अंततः न्याय की जीत हुई। दोस्तों, मोर ने यह कहानी पूरी की तो मोर की पत्नी को भी मोर की बातें समझ में आ गई और उसने अपनी संतान को मारने का ख्याल छोड़ दिया। लोगों का क्या है, लोग तो जमीन पर बैठकर बक ही चांद पर दाग लगा देते हैं। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बेचैन रहते हैं वे लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया।
किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। घर में चाहे 10 कमरे हों, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जिस कमरे में माँ होती है। आप खुश हैं, ये अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई और खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। इज्जत कमाना दौलत कमाने से ज्यादा मुश्किल है और इज्जत कमाना दौलत कमाने से ज्यादा आसान है। किसी से इतनी नफरत न करो कि जब सामना हो तो मिल न सको। किसी से इतनी मोहब्बत न करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जी न सको। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत, ये दो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की कोई डिग्री हमें सिखा नहीं सकती, सिवाय घर के संस्कारों के। मायूस वह होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता, और अभागा वह होता है जो ईश्वर की दी हुई बेशुमार नेमत का शुक्र अदा नहीं करता। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। हे प्रभु, चाह नहीं ऐसी कि पूरा पद जान सकूं, ते प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वह अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वह अपने आने वाले कल को न बदल सके। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। प्यार अगर कमियां देखता तो ईश्वर कभी भी हमारी तरफ न देखता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनकी अच्छी बातें तलाश करें। बुरा वक्त तो वह साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे बेनकाब कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक बादल है जो तेज धूप को रोक लेता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। जब किसी की बात कड़वी तो समझ लेना कि सच कहां जा रहा है, और जब किसी की बात करने का तरीका कड़वा लगे तो समझ लेना कि अलविदा कहां जा रहा है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। मस्त रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।